आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी धर्म के क्या था? वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले, श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भागवत पारायण। प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उसे समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महेश्वरी ने पूछा, है प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता हो। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए तत्पर रहने वाले श्री विष्णु भक्त महाभारत प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा है, महर्षियों, जो 18 पुराणे का सर से भी सार्थक तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूं। सुनिए। महादेव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि जो कलयुग में एकादशी के रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाक नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए, जिसे एकादशी के जागरण में मुद्रण नहीं आती, तथा जो उत्साहपूर्वक नाच और गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वायर करते हैं, उन्हें पाखंडी जाना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं, उन्हें आधे निवेश में अग्निस्टोन तथा अतिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात में जागरण करते समय भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है जो मनुष्य एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं कि यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी एकादशी का जागरण नहीं छोड़ते, फिर धन्य और पुण्यात्मा है जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं। वे ही धन्य हैं जिन्होंने एकादशी को जागरण कर लिया है। उन्होंने यज्ञ दान गया, श्रद्धा और नित्य प्रज्ञा स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा स्थापूर्ता कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया। सदानंद भगवान विष्णु के भक्ति जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वह मुझे सदा ही विशेष प्राय है। जो एकादशी के दिन आर्षियों द्वारा बनाए गए दिव्या स्तोत्र से, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मित्रों से, संस्कृत और प्रकृति के अन्य स्तोत्र से, वह गीत वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है। उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप श्रीमद् भागवत गीता और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उसे परम धाम में जाता है, जहां साक्षात भगवान नारायण विद्यमान है। जो श्रीहरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलता है, उसका पूर्ण स्वकल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण कल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन लिप धूप, दीप निवेद और तांबूल, यह सब जागरण कल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उसे अक्षय पुण्य मिलता है। कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है, वह एकादशी के रात्रि में श्री हरि के समीप भक्तिपूर्वक जागरण करें। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। महाभारत काल में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, मधुसूदन, आपके श्रीमुख से मैंने निकौन एकादशी व्रत के महत्व में सुने हैं। अब आप कृपा कर मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व में भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। अब इस एकादशी का महत्व में वर्णन करता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मुस्कान नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यह कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उसे राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चित्रभागा था। उसे कन्या का विवाह चंद्रशेखर के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन दुनिया के साथ राज्य करता था, उसे राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसे कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन ससुराल आया
उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तब चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा बहुत कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारी राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। धूल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से बोला कि है प्रिया, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी भी प्रकार भूख सह नहीं कर पाऊंगा। ऐसा उपाय बदलाव जिससे मेरे प्राण बच सके, नहीं तो एकादशी का व्रत करने से मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, है स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौहाटी थी, तृण, अन्य जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर आपको जाना होगा, क्योंकि यदि आप यही रहना चाहते हैं तो यह व्रत आपको अवश्य ही रखना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, है प्रिया, मैं अवश्य ही इस व्रत को करूंगा, फिर मेरे भाग्य में जो होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शुभ ने रमा एकादशी का व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अतीत पीड़ित होने लगा। इधर जब एकादशी तिथि के सूर्य नारायण अस्त्र हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवन को अत्यंत हर्ष देने वाला था, लेकिन वही समय शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी साबित हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दास संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आगे से अपने शरीर को दर्द नहीं किया, अर्थात सती नहीं हुई, और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रण और विद्युत मणि चटित स्वर्ण के खभों पर बना हुआ अनेक प्रकार की स्फटिक मानों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों तथा छात्र और चावल से सुशोभित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर विराजमान ऐसा शुभ मन लगता था मानो दूसरे इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उतर ही जाने के लिए, और उन्होंने शोभित को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गए शोभन ने उन्हें पहचान लिया और अपने आसन से उठकर वह उनके पास आया और प्रणाम करके कुशल प्रश्न किया। वह मैंने कहा कि राजा और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु है राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हो गया। तब शुभम बोला, है ब्राह्मण देवता, कार्तिक कृष्ण की रमा, एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह स्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए, क्योंकि मैं श्रद्धा रहित होकर रमा एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण मुझे यह नगर तो प्राप्त हुआ, लेकिन यह अस्थिर ही रहेगा। तब ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और स्थिर कैसे हो सकता है? आप बताइए, मैं अवश्य ऐसा उपाय करूंगा, और मेरी इस बात को आप बिल्कुल भी झूठ मत समझिए। तब शोभन ने कहा, महाराज, मैं इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। अगर आप मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा को यह सारा वृत्तांत कह देंगे तभी यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपनी नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा समाचार के सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, है ब्राह्मण, ये सब बातें अपने प्रत्यक्ष अच्छी है या फिर स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे, है पुत्री, मैं महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर स्थिर नहीं है यह सुख सुविधा, यह वैभव स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, है विप्रवर, आप मुझे वहां ले चलिए, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र इच्छा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उसे नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य का काम माना जाता है। सोम शर्मा ब्राह्मण यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप रामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। रामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मित्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब आर्षि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत के पुण्य से
चंद्रभागा का शरीर तक भी हो गया और वह दिव्या गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आगे देखकर शोभन आती। प्रसाद कार्तिक मास में आने वाली इस एकादशी की अब दूसरी कथा भी सुनिए। एक गांव में कुछ औरतें आपस में मिलकर कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा की आकृति थी और तुलसी जी को सींचा करती थी। उन्हें एक बुढ़िया माई ऐसी भी थी जो तुलसी माता को सीख कर कहती कि है तुलसी माता, सबकी दाता मैं तेरा बिरला चिश्ती हूं, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गैस दे, बैकुंठ में वेस्ट चटक की चला दे, पाठक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राजडी दाल भात का भजन दे, ग्यारस की मौत दे और कान्हा जी का कंधा दे। ऐसा कहकर वह बूढ़ी माँ तो अपने घर चली जाती, लेकिन हर दिन यह बात सुनकर धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी। तब श्री विष्णु भगवान एक दिन तुलसी माता से बोले कि क्या हुआ तुलसी, तुम इतना सुख क्यों रही हो? तब तुलसी जी कहने लगी, प्रभु, एक बुद्धि माई मेरे पास आती है और इस प्रकार से कहती है, मैं उसे यह सब तो दे दूंगी, परंतु श्री कृष्ण जी का कंधा कहां से दूंगी? तब विष्णु भगवान कहने लगे, तुलसी तुम चिंता मत करो, जब वह बूढ़ी मां मरेगी तो मैं अपने आप उसे कंधा दे आऊंगा। इसी प्रकार समय बिता और कुछ वर्ष के बाद वह बूढ़ी मां मर गई तो सब उसे उठाने लगे, लेकिन वह बूढ़ी मां इतनी भारी हो गई कि किसी से उठा ना उठ सकी। तब सभी लोग कहने लगे कि यह तो इतना दान और पुण्य करती थी, लेकिन तब भी कितनी भारी हो गई है कि किसी से उठ ही नहीं रही। तब भगवान की एक आदमी का रूप धारण करके आए और कहने लगे, भाई लोगों क्या हुआ? तब सभी लोगों ने बताया कि बूढ़ी मां बहुत भारी हो रही है और किसी से उठ ही नहीं रही। तब कान्हा जी अर्थात श्री विष्णु भगवान जी जो एक साधारण से व्यक्ति का रूप धरकर आए थे, बूढ़ी माई के कान में कहने लगे, पूरी में मां की निकाल ले, पीतांबर की धोती में मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में पास ले चटक की चाल ने, ग्यारस की मौत ले और ले, कृष्ण जी का कंधा भी ले। जैसे यह शब्द उन बूढ़ी में के कानों में गए तो बूढ़ी मां उनका शरीर तुरंत ही हल्का हो गया। तब कृष्ण भगवान ने बूढ़ी मां को कंधा दिया और इस तरह से बूढ़ी मां उनको मोक्ष मिल गया है। तुलसी माता, जैसे आपने उसे पूरी में को मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही हम सबको मोक्ष प्रदान करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।